आइए दोस्तों, देखते हैं आज हम क्रमागत संख्याओं का योग। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसको दो मेथड से देखेंगे। पहला मेथड आइए यूज करते हैं। पहला मेथड आपका क्या है, इसको हम बेस से देखते हैं। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 70 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो पहले इसको बेस से देखते हैं। मान लेते हैं हमारी पहली संख्या कितनी है, यक्स। फिर सम संख्या कह रहा है, इसको ध्यान देना है, सम संख्या कह रहा है। ठीक, अब दूसरी मानेंगे तो यक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 ही होती है, इसलिए 2 को भी जोड़ेंगे, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये सम है कि नहीं, यहीं से देख सकते हैं। यक्स के स्थान पर 2 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 4। इससे क्या हुआ कि ये सम संख्या हो रही है। ठीक, आइए इसी तरह से तीसरी लेते हैं, यक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी में 2 2 ऐसे जोड़ते जाइएगा। अब यहाँ भी 2 रखेंगे, 4 2 6। इसका मतलब क्या हुआ, सम संख्या ही चल रही है। फिर आगे चौथी आपकी क्या हुई, x प्लस 6। पांचवी x प्लस 8। ये आपकी 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, सम संख्याओं का योग 70 है। इसका मतलब क्या हुआ, इन पूरे के जोड़ के 70 के बराबर रख देना होगा बाय दी कंडीशन, या आप लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, तो क्या रहेगा, इसी को रखेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। इन सब को जोड़ के 70 के बराबर रख देंगे। ठीक, अब आगे इसको करेंगे, x को पहले x को x में जोड़ लेंगे। 1x 2x 3x 4x और 5x, तो ये हो गया आपका 5x प्लस। अब अंकों को जोड़ लेंगे, 2 4 6 6 12 8 20 प्लस 20 बराबर 70 के। अब इधर ये प्लस 20 से उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 70 माइनस 20। इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5x बराबर 50। ठीक, अब ये 5x बराबर 50 हो गया। इधर देखिए, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 के 5 5 दम 50, 10 आया। x बराबर कितना है दोस्तों, x बराबर 10 हो गया आपका। अब हम जब मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप, x बराबर जब 10 हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि पहली संख्या कितनी आ गई, 10। ठीक, अब 10 में इन 2 को जोड़ेंगे, दूसरी 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। 10 12 14 16 18, ये आपकी 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। आइए दोस्तों, इसको हम ट्रिक से देखते हैं। और इसमें पूछ क्या रहा था, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 18 यही हो जाएगी। सेकंड मेथड क्या होगा इसका, सेकंड मेथड क्या करेंगे, इस 5 से उठा के जितना योग रहेगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 70 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 5 के 5 और 5 20, 14। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहली बार 5 क्रमागत संख्याएं बोला है, 5 लाइन से खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। और जो इससे डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा, 14। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, 5 70, 5 के 5 2 20, 5 20। दोस्तों कितना आया, 14। तो जो 14 आया डिवाइड करने पर उसको हम रख लेंगे बीच में। उसके बाद में ये देखेंगे सम बोल रहा है कि विषम। सम बोल रहा है तो आगे पीछे सम इसका बढ़ा लेंगे। तो 14 के बाद में कौन सा सम संख्या आएगी, 16। उसके बाद में 18, अब इससे पहले 12 और इससे पहले 10। अब यदि आपसे पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी इसमें से, तो 10। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 16। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 18। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16 और सबसे बड़ी 18। ठीक, इस तरह से आप इसको इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बुक से। इसमें दिया गया है, कौन सी है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 119 है। अब इस बार विषम आ गया दोस्तों। सात क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना है, 119 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ, या सबसे छोटी संख्या बताओ, या बीच की संख्या बताओ पूछता, तो क्या करेंगे, आपसे बताया गया इससे इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा उसको बीच में लिख देंगे लाइन के।
जैसे देखो कितना क्रमागत कह रहा है 7। अब इसको बेस लगाएंगे, बहुत बड़ा लगेगा, टाइम ज्यादा लॉस होगा, परीक्षा में टाइम भी कम लेना रहता है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 लाइन खींच लेंगे। अब 7 लाइन खींचने के बाद में इसको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7 सत्ते 119। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से ऐसे चाहे ऐसे ऐसे करके कर लीजिए, करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 के साथ 4 बचा 7 49, कितना आया 17। 17 को उठा के यहाँ बीच में रख देंगे। ठीक, 17 को बीच में रखेंगे। अब विषम संख्याओं का योग कह रहा है, तो जब विषम संख्या बोल रहा है तो क्या करेंगे, इससे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 17 2 19, फिर 21, उसके बाद में 23। अब इससे कम करेंगे तो 15, फिर 13, उसके बाद 11। अब इसमें से आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी आपकी 23 हो जाएगी। और सबसे छोटी क्रमागत में विषम संख्या कौन सी होगी 11, और बीच की पूछे तो 17। ठीक, अब दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछे, दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या तो 21। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे क्रमागत के। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है 4 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना है 24 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। चलो इसी पर है, देख लेते हैं। चार क्रमागत, हाँ 4 क्रमागत, आज बहुत जल्दी थक गए भाई साहब। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 24। अब वही प्रक्रिया हमको फिर से करनी है। 4 लाइन इसे खींच लेंगे 1 2 3 4। ठीक, 4 लाइन खींच लिए, क्या करेंगे 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 छंग 24, 6 हुआ, उस 6 को यहाँ पर बीच में लिख लेंगे। ठीक है, बीच में लिखने के बाद में अब 6 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है 7, फिर इसके बाद में 9, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 9। और सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो 5 और 3, यहाँ पे 3 हो जाएगी सबसे छोटी विषम संख्या। इस तरह से आप छोटे ट्रिक में आप लगा सकेंगे। ठीक है, हाँ 6 सम संख्याओं का योग 102 है, तो दूसरी बड़ी संख्या बताओ। आ गया क्वेश्चन 6 सम संख्याओं पर, इसी पर ऐसे चेंज कर लेते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पर कर लेंगे। सम संख्याओं का योग कितना दिया गया है 102 है। 102 हो तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या करेंगे अपनी वही पुरानी ट्रिक, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, जो भी यहाँ जितना क्रमागत बोले उतनी यहाँ लाइन खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इससे उठा के इसमें डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो 17 छक्का 102, इसका मतलब कितना है 17। 17 को यहाँ बीच में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि सम संख्या। ठीक, विषम तो बोल नहीं रहा है कि ऐसा कुछ, या विषम बोलता तो यहाँ 4 दिया होता, कुछ ऐसा दिया होता। अगर 5 दिया होता तो बीच में रखते क्योंकि विषम रहता, लेकिन यहाँ पे सम संख्या खुद ही दे रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ बीच में रख के फिर आगे पीछे बढ़ा लेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 हो, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो इसके बाद में कौन सी सम संख्या आएगी दोस्तों, 17 18, फिर 20, फिर 21। अब अपना आंसर आ गया, कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 20। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 21। और तीसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो 18, और सबसे छोटी संख्या इसमें से पूछ ले तो क्या करेंगे, यहीं से उल्टा आते जाएंगे 16 14 और 12। तो सबसे छोटी क्रमागत में संख्या कौन सी हो जाएगी 12 हो जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्रमागत संख्या का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। फिर क्या करना है, तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ।
ठीक, आइए इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या हो गई आपकी x, दूसरी x प्लस 3 क्रमागत, हाँ x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक, अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से, यानी इससे बीच वाली संख्या से 286 अधिक है। देख लेते हैं जैसे कह रहा है, पहले तो तीनों का योग x प्लस 1 x प्लस 2। अब बोल रहा है कि बीच वाली संख्या से, यानी x प्लस 1 से 186 ये अधिक है। 186 जब ये अधिक हो रहा है, यदि 286 इसमें अधिक कर दें तब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसी को उठा को सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 86 87 हो जाएगा आपका 287। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को इधर और अंक को उधर करेंगे। x को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, 3x था और एक ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, घट जाएगा 2x बराबर ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा 284। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 इक्के 2 चौक 2 दूने, x बराबर कितना आया 142। इसका मतलब पहली संख्या कितना आ गई 142। फिर एक इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 143, फिर 2 जोड़ देंगे 144। ये आपकी तीनों संख्याएं हो गई। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 क्रमागत विषम आ गया, विषम संख्या का औसत 259 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। जब आपको सम बोले या विषम बोले तब आपको संख्या यही रखना है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ऐसे डॉट इसी में 2 बढ़ाते जाइए। ठीक, ये आपकी सम और विषम इन दोनों पर काम करेगी। जैसे आप चेक कर सकते हैं, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 2 6 हो जाएगा। मान लीजिए 1 रखेंगे तो सम संख्या हो जाएगी। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 4 1 5, क्या हो रहा है विषम संख्या हो रही है। तो सम और विषम इन दोनों के लिए फॉलो करता है। तो हमको बोल रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 559 है, 259 है, 559 निकल गया, 259 है तो सबसे बड़ी संख्या। तो एक तरीका तो यह है आपका, बिल्कुल बेस से क्या करेंगे हम, पहली संख्या ऐसे ले लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और एक चौथी संख्या, इसी में आगे बढ़ा लेते हैं, लिख लिए ये है तो x प्लस 8, ये हो गई 5वीं संख्या। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, बराबर 259 के रख देंगे। ठीक, कर लेते हैं। तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 अपॉन 5 इक्वल 259। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। आइए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ये आपका बेस था। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए ये 5 क्रमागत विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो ऐसे 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 लाइन हो गई। ठीक, अब हम जानते हैं जो औसत होता है वो माध्य होता है, यानी बीच का होता है। औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो 259 को उठा के यहाँ रख लीजिए, 59 तो 59। ठीक, अब इधर उधर दोनों तरफ विषम संख्याएं बढ़ा दीजिए। जैसे 259 के बाद में क्या आएगा 261, उसके बाद 263। बस यही आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 263 हो जाएगी। आ गया डायरेक्ट, इतनी आसानी तरीके से। अगर आप वही बेस से करते तो लंबा जाता, टाइम भी लॉस होता परीक्षा में। दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताया करें। जय हिंद।